हेलो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले बहुपद की परिभाषा देखिए। तो धन और ऋण चिन्हों से संबद्ध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। धन और ऋण, ठीक है, चिन्हों से संबद्ध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। उदाहरण 2x + 7y + 3 जैसे बहुपद का उदाहरण है। अब देखिए, इसके बाद हम आते हैं चर राशियाँ। ऐसी राशियाँ जिनका मान अनिश्चित होता है, कहने का मतलब जिनका मान बदलता रहता है, वे चर राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण x + y, x y z 5x 10y। और देखिए और कुछ उदाहरण बताता हूँ। तो देखिए 2x + y और +3 ये एक समीकरण है। तो इनमें जो 2x और y है ये चर राशियाँ कहलाएंगी और ये 3 जो है अचर राशि कहलाएगी। अचर राशियों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए अचर राशियाँ, ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है वे अचर राशियाँ कहलाती हैं। मतलब जिनका मान कभी नहीं बदलता, वे अचर राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण 5, 4, 9, 55, कहने का मतलब अंक में कोई भी हो वो अचर राशि कहलाएगी। इसके बाद हम आते हैं घात। तो देखिए घात कोटि, घात को ही हम कोटि कह देते हैं, कोटि को ही घात। तो चर राशि की अधिकतम घात उसकी घात या कोटि कहलाती है। चर राशि की जो चर में होती है, अचर में नहीं, जो चर में होती है, चर राशि की अधिकतम घात उसकी घात या कोटि कहलाती है। उदाहरण 2x की घात 2 + 7 में इसकी घात 2 है, इसकी अधिकतम घात 2 है तो इसकी घात हो जाएगी 2। अब देखिए 3x की घात 8 - 9x की घात 7 + 7x। देखिए इसकी घात 7 है और इसकी घात 8 है, अधिकतम घात 8 हुई तो इसलिए इसकी घात हो जाएगी 8। अब देखिए आते हैं गुणांक में। देखिए ऐसा अंक जो किसी राशि के गुणा में होता है वह गुणांक कहलाता है। उदाहरण 2x की घात 2 - 9x + 7। तो देखिए इसमें x वर्ग का गुणांक है 2 ये, और x का गुणांक है -9। जो गुणांक होता है उसे चिन्ह सहित ही लेते हैं हम। तो ऐसा अंक जो किसी राशि के गुणा में होता है वह गुणांक कहलाता है। अब देखिए आगे आते हैं शून्यक। देखिए शून्यक, चर राशि का वह मान जिससे पूरा बहुपद शून्य हो जाए वह शून्यक कहलाता है। चर राशि का वह मान जिससे पूरा बहुपद शून्य हो जाए वह शून्यक कहलाता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल तो ये है 2x + 10। तो देखिए 2x + 10 = 0। अब देखिए 2x 10 का पक्षांतर हुआ, प्लस में था, इस तरफ गया तो माइनस में हो गया। अब देखिए x का मान निकालेंगे, 2 10 के बटे में जाएगा तो 2 पंचे 10 यानी माइनस में, तो x = -5। कहने का मतलब ये है कि इस -5 को इस x की जगह हम रखेंगे तो पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। तो यही कहलाता है शून्यक। अब देखिए और आगे, अब देखिए नोट। बहुपद में चर राशि की जितनी घात होगी उतने ही शून्यक होंगे। कहने का मतलब जिसकी अधिकतम घात होगी जैसी वही उतने ही शून्यक निकलेंगी। अगर जिसकी अधिकतम घात 2 है तो उसके 2 शून्यक निकलेंगे, अगर घात 3 है तो उसके 3 शून्यक निकलेंगे, अगर घात 5 है तो उसके 5 शून्यक निकलेंगे। और देखिए उसके बाद रैखिक बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 1 होती है वे रैखिक बहुपद कहलाते हैं। उसी प्रकार द्विघात बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 2 होती है वो भी द्विघात बहुपद कहलाते हैं। त्रिघात बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 3 होती है वे त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। तो ये थे कुछ परिभाषाएं। अब आगे हम इसके सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। अध्याय से संबंधित सूत्र। अध्याय से संबंधित सूत्र, देखिए कुछ सूत्र इसमें इस अध्याय में प्रयोग होंगे, उन सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। जैसे शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा = ऋण b/a ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक।
जैसे शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए बराबर अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक। ये एक सूत्र हो गया जिससे हम संबंध स्थापित करेंगे। दूसरा है द्विघात बहुपद निकालने का, एक्स का वर्ग माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये भी एक सूत्र है। और लास्ट है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो ये थे कुछ सूत्र और अध्याय बहुपद से संबंधित कुछ जानकारी, तो आप इसे नोट कर सकते हैं।